जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद नज़र आता है तो मोमिनीन भी मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं। मैं गोश गुजार हूँ कि जो यकम रबीउल अव्वल का दिन है, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए बहुत गिरा दिन गुजरा है। ये मुसीबत का दिन है, मसाइब का दिन है, क्योंकि यकम रबीउल अव्वल ही वो दिन है जब पाक सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के दरवाज़े पर आग लगाई गई, पाक बीबी का पहलू शिकस्ता हुआ। यही वो दिन है। मैं मोमिनीन से मुल्तमिस हूँ कि यकम रबीउल अव्वल को किसी को मुबारकबाद ना दें, क्योंकि पाक सैयदा को जो उम्मत ने पुरसा दिया है, पहला पुरसा पाक बाबा की शहादत का, वो ये यकम रबीउल अव्वल का दिन था। और पुरसा इस अंदाज में दिया कि पाक बीबी का पहलू भी शहीद हो गया, ज़ख्मी हो गया, शिकस्ता हो गया, और दरवाज़े को भी शहीद कर दिया गया, और दरवाज़े सैयदा पर आग लगाई गई। यही यकम रबीउल अव्वल का दिन है। और मैं तमाम मोमिनीन से मुल्तमिस हूँ इसकी आगाही फैलाएँ और मोमिनीन यकम रबीउल अव्वल को ऐसे गुजारें जैसे कि रबीउल अव्वल गुजारने का दिन है। हरगिज़ मुबारकबाद ना दे जिस तरह ट्रेंड चला हुआ है रबीउल अव्वल की मुबारकबाद देने का। बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम की आमद का महीना है, लेकिन पाक बीबी की इसी महीने में जितने जुल्म से ढाए गए पाक बीबी पर, वो भी नबी की बेटी हैं, तो उन दुखों का भी ख्याल किया जाए। इन अयाम अज़ा के बाद 9 रबीउल अव्वल के बाद आप बेशक मुबारकबाद दें, ईद शुजा के बाद, लेकिन बिलखसूस यकम रबीउल अव्वल को 8 रबीउल अव्वल तक कोई मोमिन किसी को मुबारकबाद ना दे, क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत के दिन है ये। कोई दिन ऐसा नहीं है 8 रबीउल अव्वल तक कि जिस दिन मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कोई जुल्म और सितम का पहाड़ न ढाया गया हो। लिहाजा मोमिन इस बात का ख्याल रखें और खुशनुदी अहले बैत अलैहिस्सलाम, खुशनुदी पाक सैयदा का ख्याल रखें और हासिल करें। वामा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। या अली अलैहिस्सलाम।